बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 72 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ नासिर मिन्हास। नाज़रीन, इंसान एक दूसरे के साथ ज़ात बरादरी के बंधन में बंधा हुआ हो या जोग्राफ़ियाई और इलाक़ाई हम आहंगी के बाइस से, हर सूरत में वो एक दूसरे की मदद और ताउन के बगैर उसकी ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो जाता है। तबीयत में इख्तलाफ के बावजूद वो ज़िंदगी आसानी से गुजार सकता है, लेकिन उसके लिए जज्बा अख़ुवत दरकार है। पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट इसी जज्बे को लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद करता है और आज हम लखनेवाला ज़िला मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। हम अंदर जाएंगे, आपको आज के इस मेडिकल कैंप के मुख्तलिफ हिस्सों का विज़िट करवाएंगे और डॉक्टर से भी बात करेंगे और यहाँ पर आए मरीज़ों से भी आपकी बात करवाएंगे कि वो आज के इस कैंप के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बुज़ुर्ग देहाती मौजूद हैं जो कि आज के इस मेडिकल कैंप के अंदर चेकअप करवाने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? खुशी मोहम्मद। खुशी मोहम्मद। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? टीबी की दवाई लेना है। टीबी की दवाई ਲੈਣ डॉक्टर ने चेक करवा ली था? ये करवाया नहीं। डॉक्टर ने की किया ਤੁਹਾਨੂੰ? वो दवाई लिख दी ने बयान ठीक हो जाओ। दवाई मिल गई ਤੁਹਾਨੂੰ? अजे लेनी को नहीं, अजे अब नंबर ही नहीं पिया होंगे, आगे बैठो खराश में। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग देहाती तकरीबन इनकी 80 साल के करीब इनकी उम्र है और इनका ये कहना है कि मैं यहाँ पर चेक करवाने आया हूँ और डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख दी और कुछ ही देर में उनको दवाई भी मिल जाएगी। और यही वो चीज़ है जो इंसानियत की खिदमत है। इबादत तो बहुत सी हैं, इंसान नमाज़ पढ़ता है अपने लिए पढ़ता है, हज करता है अपने लिए करता है, लेकिन असल इबादत जो है वो है दूसरों की मदद करना, जिसमें आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। हम आगे चलेंगे और किसी और से भी बात करेंगे, तो आइए हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। उनके हाथ में मेडिसिन भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? गुल उमर खान। गुल उमर खान जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? यहाँ पे दवाई लेने आए हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर बैठे हैं। बड़े आपका चेकअप हुआ यहाँ पे? जी, हमारा हुआ है। किस चीज़ का आपने चेकअप करवाया है? मेरा दर्द सा पट्टा था। अच्छा। वो सा दवाई दे छड़ी अभी। और कोई मसला तो नहीं सी? नहीं, और कोई मसला नहीं था। डॉक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ चेक कर रहे सन? किस तरह चेक कर रहे सन? बहुत अच्छी तरह तो चेक करके दवाई दी है। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ तसल्ली हो गई है? तसल्ली हुई है बिल्कुल। अच्छा, इस तो पहले भी इतने मेडिकल कैंप वगैरह लगते रहे ने? आज पहले भी लगते थे। अच्छा जी जी। आज दे कैंप के बारे की कहोगे? आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। तो दवाई चेक अच्छे करते हैं, तो दवाई भी अच्छी लभदी है, तो टाइम नाल लभदी है, तरीके नाल, तो बड़ा सोहना कमाल। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? जी मैं भी दवाई लेने आया फालज दी, ठीक है। तो चेक किया ने हुण, जी हाँ। तो कहते ठीक हो जाएगा। बड़े अच्छे डॉक्टर ने, बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं। दवाई मिल गई ਤੁਹਾਨੂੰ? जी नहीं, दवाई नहीं मिली, दवाई लैन च लगना फिर मिलनी है। दवाई ਲੈਣ ਚ ਲੱਗੋਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ? जी शुगर का मसला है। अच्छा। शुगर का भी है, दिल का भी है, तो फालज भी। अच्छा, ਅਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਜ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ कि ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਦਾ ਮਸਲਾ है? जी फालज बखान वास्ते ऐसी। सही। जी हाँ। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ मरीज़ आ रहे हैं और अपना चेकअप करवा रहे हैं। यहाँ पर ब्लड प्रेशर के हवाले से, शुगर के हवाले से, हेपेटाइटिस के हवाले से, दिल के हवाले से, आंखों के हवाले से यहाँ पर आज के इस कैंप के अंदर लोगों को चेक किया जा रहा है। न सिर्फ चेक किया जा रहा है बल्कि उनको फ्री अद्वियात भी फराहम की जा रही है, उनके टेस्ट भी जो है वो किए जा रहे हैं। तो हम अंदर चलेंगे और आपको अंदर मेडिकल कैंप के अंदरूनी हिस्से का आपको विजिट करवाएंगे और आपसे डॉक्टर से भी बात करवाएंगे, डॉक्टरों की भी बात करवाएंगे और दीगर जो मरीज़ हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर आए मरीज़ों को चेक करिए, उनका चेकअप करिए, ना सिर्फ चेकअप करिए बल्कि उनके टेस्ट भी करिए और इसके साथ साथ यहाँ पर मेडिसिन लिख कर दी जा रही है और बाहर से यहाँ पर आए मरीज़ों को फ्री मेडिसिन फराहम की जा रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्टर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे देख सकते हैं कि मेरे दाएँ जानिब डॉक्टर जुल्फ़कार जो कि पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के हवाले से मेडिकल कैंप की टीम का हिस्सा हैं, जो कि इस मेडिकल कैंप को लीड करते हैं।
वो यहाँ पर मरीजों को चेक कर रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से। चूँकि ये जो इलाका है, ये जो गाँव है लखने वाला, ज़िला मंडी बहाउद्दीन का ही है, लेकिन पिछले जो कैंप लगे हैं उसके हवाले से और आज के इस कैंप के हवाले से इनसे बात करेंगे कि आज का ये जो कैंप है इसकी क्या ख़ास बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माजरत, आप चूँकि चेक कर रहे हैं तो, लेकिन ये भी काम है हमारा भी और आपका भी, तो आज मुझे बताएं कि आज की इस मेडिकल कैंप के बारे में क्या कहेंगे। इससे पहले भी काफ़ी मेडिकल आपने कैंप देखे हैं। माशाल्लाह जी, अच्छा चल रहा है। पेशेंट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। मैदे के अमराज, जिगर के अमराज और जोड़ों के दर्दों के अमराज के ज़्यादा पेशेंट इस वक्त मेरे पास जो आ रहे हैं। अच्छा, आप किस चीज़ को चेक कर रहे हैं, मतलब किस बीमारी को? तीनों को, एलर्जी के पे चेक कर रहे हैं, मसलन यूनिवर्सल जनरल मसलन यूनिवर्सल चेक कर रहा हूँ, स्पेशली मैदा, यरकान, जिगर के और जोड़ों के और एलर्जी के। ये सारे में जो भी आ रहा है ना उसको हम कंटिन्यूसली हम चेक करते जा रहे हैं। अभी तक आपने कितने जो मरीज़ हैं जिनका अभी तक आपने चेकअप किया है? हमने माशाल्लाह मेरा ख्याल है 50 से ऊपर तो चले गए होंगे। थकावट तो नहीं होगी आप? नहीं नहीं, वो हम यूज्ड टू हैं, हम मुसलसल चल रहे हैं और यूज्ड टू हैं। कितना आपको अंदाज़ा है कि मतलब इतने लोग आ सकते हैं यहाँ पर, जितनी अभी आपने जो रेशो देखी है? जो पिछले माशाल्लाह जितने भी कैंप किए हैं हाफिज़ साहब, वो रोज़ाना तकरीबन जिस कैंप में भी हम गए हैं ना 1000 से ऊपर ही गए हैं। 1300, 1500, 1700 ये गया है। और ये सारा क्रेडिट जाता है नासिर अब्बास तारड़ साहब को, जिन्होंने माशाल्लाह इस इलाके के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये मेरा छठा कैंप है मुसलसल जिला मंडी बहाउद्दीन के अंदर ही। मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो है ना ये छठा कैंप है और मुसलसल हम हर हफ्ते को, हर इतवार को हम यहाँ पे आके हम मरीज़ों को चेक कर रहे हैं। और ये सारा टोटली क्रेडिट नासिर साहब का है। उन्होंने अपने दोस्तों को मुतहद किया, उनको एनवायरमेंटली बताया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आप मेरे साथ चलो, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट उनके हैं, वो उनके ज़िम्मे माशाल्लाह वो कर रहे हैं। और पेशेंट्स को हम उन्हें फ़ीडबैक देते हैं कि ये इस कैंप में इतने इतने मरीज़ आए हैं, हम उन मरीज़ों को वो फ़ीडबैक देते हैं, दवाइयों का भी बंदोबस्त, टेस्टों का भी बंदोबस्त। और माशाल्लाह अब हमने यहाँ पे तकरीबन आज भी हमने ये उनकी वसासत से ही है सारा, ये मेडिसन की तरफ से आ रही हैं, पब्लिक के ट्रस्ट की तरफ से आ रही हैं, टेस्ट हैं हेपेटाइटिस बी, सी के, कोलेस्ट्रॉल के, यूरिक एसिड है, ब्लड शुगर है, ये सारे माशाल्लाह ये नासिर अब्बास साहब की मेहनत से और उनके तवज्जो से सारा कुछ हो रहा है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन मज़ा तब है कि जब आप औरों के लिए जीते हैं। हम आगे जाएंगे और डॉक्टर रशीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माजरत, जी आपका कीमती वक्त थोड़ा सा लेना चाहूँगा क्योंकि आपको डिस्टर्ब किया है। सर मुझे आप ये बताएं कि आज आप, क्योंकि काफ़ी अरसे से आप चल रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक ट्रस्ट के साथ, आज के इस मेडिकल कैंप की क्या ख़ास बात है? यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको आप कैसा पा रहे हैं? जी देखें, आज के मेडिकल कैंप में जो पेशेंट आ रहे हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं। आप किस चीज़ मतलब बीमारी को डायग्नोस कर रहे हैं, जो आपको स्पेसिफिक टास्क दिया गया कि भाई आपने ये वाले जो मरीज़ हैं इनको आपने चेक करना है, कि आप जस्ट ओवरऑल कर रहे हैं? जी मैं तो जनरली कर रहा हूँ, लेकिन मरीज़ चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म के आ रहे हैं, जिसमें डायबिटीज़ के मरीज़ भी हैं, मैदे के मरीज़ भी हैं और हेपेटाइटिस के भी हैं। हेपेटाइटिस तो अभी चूँकि उनको टेस्ट के लिए भेजा है, डायग्नोज नहीं हुआ, लेकिन है ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसा हेपेटाइटिस के मरीज़ यहाँ पर हैं। क्या बात है कि मतलब जिधर भी जाएं वहाँ पर ये हेपेटाइटिस जो है ये बड़ी कॉमन चीज़ पाई जा रही है, बीमारी जो है, इसकी क्या वजह हो सकती है? कि अभी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, इन्वायरमेंट के अतबार के अगर हवाले से बात की जाए तो क्या मतलब वो चीज़ है कि मतलब जिसको आप सामने रख कर उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए बात ये है कि जब ये पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की जब अवेयरनेस आई है तो ये सन 2000 में आई थी। उस वक्त से लेके आज तक 20 साल हो गए हैं। इन 20 सालों में जो हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए थे तो वो मेरा ख्याल है उस लेवल पे नहीं किए गए।
जैसा कि हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है, ठीक है। उसकी कई वजूहात हैं। वो हजाम की दुकान से भी मुंतकिल हो सकती है, वो जो पुराना ज़माना था जो इंसान की ये बच्चों की सुन्नत करते हैं उस तरीके से भी मुंतकिल हो सकती है, पार्लर से भी मुंतकिल हो सकती है। इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? देखिए कुछ इकदाम ऐसे हैं जो लोग खुद कर सकते हैं, हिफाजती इकदाम, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि इस पे तो अवाम का कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए कि इसको उस लेवल पे इनको इजाज़त दी जाए कि जो सेहत के एतबार से ये बिल्कुल बेज़रर हों, ठीक है। अगर ये सेहत के एतबार से यहाँ पे ख़तरात पाए गए तो हेपेटाइटिस और ये दूसरी बीमारियाँ से फैलती रहेंगी। जी नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर रशीद यहाँ पर भी फरमा रहे थे कि हेपेटाइटिस जो है ये एक कॉमन बीमारी होती जा रही है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, और हुकूमत को चाहिए इस पर खातिर खा इक़दाम करे। ये ना हो कि ये बीमारी, चूँकि अभी भी करंटली तकरीबन 80% जो लोग हैं उसको हेपेटाइटिस का जो मर्ज़ है वो लाहक है, तो हुकूमत को फौरी और एहतियाती तौर पर इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ भाई जो यहाँ पर आए मरीज़ों का टेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो माज़रत कि आपका कीमती वक्त मैं ले रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि आप यहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पर हेपेटाइटिस बी का हो रहा है, सी का हो रहा है, और साथ में ब्लड शुगर है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है। तो अब तक तकरीबन हम कोई 50 के करीब शुगर टेस्ट कर चुके हैं और 40 के करीब जो है ना हेपेटाइटिस के कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद जो यहाँ पर है वो डायबिटिक पेशेंट है और उनके शुगरें टू मच हाई हैं। उनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और जिन्होंने ये इनकाद किया कैंप का उनको मुबारक, और उनके लिए जो है ना दुआ है कि उन्होंने गरीबों का इतना अच्छा सोचा। अल्लाह उनको मज़ीद हिम्मत और तौफीक दे, वो गरीबों के बारे में, मुहताज लोगों के बारे में उनके हवाले से उनकी मदद करें। गरीबों के लिए ये बहुत अच्छा है कि क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों के पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है उनके लिए अद्वियात लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये जो साहिब सरवत लोग होते हैं ये उन्हीं का काम होता है। अल्लाह ताला ने अगर उनको दिया है तो वो भी गरीबों की मदद करें। जी बिल्कुल, ये गांव है, गांव देहात में तो आपको पता है कि मेडिकल की वो सहूलतें नहीं होती। इस चीज़ का जो इनकाद हुआ ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसमें सब लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सबको इसमें जो है ना अपना अपना जो है ना हिस्सा डालना चाहिए, रोल अदा करना चाहिए। मैं अब ज़्यादा देर आप के काम में हायल नहीं होना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी यहाँ पर मरीज़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो नाज़रीन, हम आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे जहाँ पर आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से फ्री अद्वियात जो है फ़राहम की जा रही हैं। तो आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर मेडिसिन मरीज़ों में फ़राहम की जा रही है, फ्री फ़राहम की जा रही है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये सैकड़ों की तादाद में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ़ अक़साम के अद्वियात यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आए मरीज़ों को दी जा रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर अज़ीम मौजूद है, उनसे बात करते हैं आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा अज़ीम, मुझे आप ये बताओ कि आप चूँकि मेडिसिन के हवाले से आप सारा देख रहे होते हैं, तो आज किस मेडिकल कैंप के अंदर किस किस्म के यहाँ पर मरीज़ आए हैं जिनको बीमारी है शुगर के हवाले से, हेपेटाइटिस के हवाले से, यूरिक एसिड के हवाले से, आँखों के हवाले से, और कितनी तादाद में अभी तक यानी कि यहाँ पर लोग आए हैं? जी सर, यहाँ पे शुगर के मरीज़ भी आ रहे हैं, यूरिक एसिड भी हो रहा है, टेस्ट में हमारे पास यूरिक एसिड हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, शुगर हो रही है, और हमारे पास मेडिसिन भी तकरीबन इन सारी है। अभी तक तकरीबन हम ज़्यादा से ज़्यादा आइज़ की मेडिसिन निकाल रहे हैं। मरीज़ तकरीबन 200 जो आइज़ के पेशेंट हैं वो आ चुके हैं, जिनमें से 50 पेशेंट जो हैं वो ऑपरेशन वाले हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आइज़ के जो पेशेंट हैं वो अलग हैं, जी वो अलग, हेपेटाइटिस के वो अलग हैं, वो अलग है, दर्दों के वो अलग हैं, जी सर। यानी कि आप इंडिविजुअली उसको आपने क्लासिफिकेशन की हुई है? जी जी बिल्कुल सर, इस तरह की बात है, हमने सबका अलहदा बनाया। अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है तो हमने टेबल इसलिए लगाए गए हैं। जी, मैं बिल्कुल कैमरामैन से कहूँगा कि ये ज़रा अपने कैमरे को जो है ना मतलब ये दिखाए ज़रा
कि यहाँ पर कौन कौन सी अद्वियात मौजूद हैं। जी बताएंगे अब यहाँ पर कौन सी की जो दवाइयाँ हैं वो पड़ी हुई हैं। ये जो हमारे पास पड़ी है, ये बच्चों के लिए मेडिसिन पड़ी है जिसमें सारे सिरप फॉर्म हैं, ठीक है। ये आ जाती है शुगर के लिए, ये हेपेटाइटिस के लिए आ गई है, इसमें बाकी दूसरे इन्फेक्शन के लिए, फीवर के लिए, उसके बाद माउंटिंग के लिए तकरीबन सारी मेडिसिन पड़ी है। वो आइज़ के लिए हमारे पास मेडिसिन पड़ी है, उसमें ड्रॉप्स हैं, ग्लासेस वो उधर सामने डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा उसमें है। यहाँ पे अभी तकरीबन हम सुबह से 11 बजे हमारे कैंप का टाइम स्टार्ट हुआ है, अभी तक तकरीबन 2 घंटे हुए हैं। तो कब तक ये कैंप चलता रहेगा? सर इंशाल्लाह ताला अगर रात तक भी पेशेंट है तो हम रात तक भी इधर ही हैं, हम खिदमत करने के लिए इतनी तादाद में यहाँ पे मेडिसिन मौजूद है कि मतलब 5000 पेशेंट की हम मेडिसिन लाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव में 5000 नहीं होंगे। 5000 नाज़रीन, जैसे कि अभी अजीम बता रहा है कि 5000 अफराद के लिए यहाँ पर मरीज़ों के लिए अद्वियात की फराहमी मौजूद है। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहरिश, उनसे बात करते हैं आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से और उनसे जानते हैं कि आज वो किस शोबे को लीड कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, आपका कीमती वक्त उसमें से कुछ वक्त चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर किस हवाले से ख़वातीन को चेक कर रही हैं? मैं यहाँ पे ना गायनी के पेशेंट्स को चेक कर रही हूँ, गायनी ऑब्स के जो जच्चा बच्चा का जो ना माहिर नस्वां का उसके लिए चेकअप कर रही हूँ। अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 12:30 1 का टाइम हो गया है, तो अभी तक कितने पेशेंट्स को आपने चेक कर लिया है? कम से कम भी मैंने 20-30 पेशेंट जो है ना उनको चेक किया है, जिनमें से यंग फीमेल्स भी थी, कुछ अनमैरिड थी, कुछ जो है वो मैरिड थी, कुछ ओल्ड एज की थी जो पोस्ट मेनोपॉज की जो आती है ना कंप्लेंट्स के साथ, उस हवाले से भी चेक किया है। इनमें कौन सी वो बीमारी है जो डायग्नोज हुई है, जो आपने कॉमन ही देखी है कि सबके अंदर पाई जा रही है? सबसे ज़्यादा जो है ना वो इन्फेक्शन की है। हाँ जी। इन्फेक्शन किस चीज़ का? इन्फेक्शन जो ये मोस्टली डिस्चार्ज के हवाले से जो होते हैं ना, ये उसके हवाले से उनके जो फीमेल्स के, चाहे वो यंग हैं, चाहे वो ओल्ड एज हैं, चाहे वो मैरिड हैं, उनमें ये है मोस्टली। आप क्या यहाँ की ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो ये कि यहाँ के जो गांव के मोस्टली लोग हैं ना, ये चेकअप नहीं करवाते, चाहे वो मैं अनमेरिड का तो कंसेप्ट ही नहीं है ना चेक करवाने का कि जी डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना। और जो दूसरी है, अगर कोई प्रेगनेंसी की वो होती है तो वो रेगुलर चेकअप नहीं होती है, उसमें IUD हो जाए या पेशेंट का अर्ली जो है अबॉर्शन मिस्ड हो जाए या कुछ भी, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो मैंने देखा है कि काफ़ी सारी आई हैं कि अबॉर्शंस की हिस्ट्री के साथ। तो ये एक चीज़ है कि कम से कम रेगुलर चेकअप हो। और यहाँ पे जैसा हेल्थ वर्कर्स वगैरह हैं या कोई और हॉस्पिटल्स के वो हैं, BHU है या, तो इन लोगों को चाहिए थोड़ी सी अवेयरनेस दें, ये लोगों को, बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज दें, तो ये थोड़ा ना कंट्रोल हो, क्योंकि ये अगर इन्फेक्शन जो होता है ना, ये लीड करता है आगे अबॉर्शन की तरफ। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ अम्मा जी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। मैं देख रहा था कि वो चारपाई पे बैठी हुई हैं और उनके हाथ में पर्चियाँ भी मौजूद थीं, तो मेरा दिल चाहा कि मैं उनसे बात करूं और आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से पूछूं कि वो आज के इस मेडिकल कैंप के बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा बेटा साडा नाम है शनाज अख्तर। अम्मा जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा ਸਕੀਨਾ ਬੀਬੀ। ਸਕੀਨਾ ਬੀਬੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ? मेरा नाम मारी बीबी। ਮਾਰੀ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਮਦਦ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਵੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕਾਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਰਸ਼ ਬੜਾ, ਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਚੀ ਦਿਆਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ,
ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਿਰੇ ਮੁਫਤ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਖਨਾਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਏਡ ਟਰਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ? ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਚੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ? ਆ ਬਣਵਾਈ ਪਰਚੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਖੱਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ताला खैर करे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੱਬ सच्चा सानू सेहत दे। को जो दुआएं होती हैं ना वो उतार देती हैं और दुनिया भी सवार देती हैं और आखिरत भी सवार देती हैं। और यही वो काम है जो पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट गरीब, नादार और मुस्तहिक लोगों को ये मेडिकल कैंप की सूरत में घर घर जाकर अद्वियात फराहम कर रहा है। हम आगे चलते हैं और दीगर लोगों से बात करते हैं आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और वो मैं देख रहा था कि सुबह 11 बजे से, बल्कि इससे भी पहले वो यहाँ पर पर्चियाँ बनाकर लोगों को दे रहे थे। और ये बहुत ही एक मुश्किल काम भी होता है, चूँकि सारा का सारा लोड जो होता है ना वो ऐसे ही बंदे के ऊपर होता है जो पर्ची बनाने वाला होता है। तो उनसे मैं बात करता हूँ और जानता हूँ कि आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम जाहिद इकबाल है। जाहिद इकबाल। अच्छा जाहिद साहब, मुझे आप ये बताएं कि लखनावाला के अंदर आज मेडिकल कैंप लगाया गया है पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट की जानिब से, अंजुम साहब की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? जी, जो ये लखनावाला में पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट ने कैंप लगाया, अंजुम साहब ने शफकत की है। सच्ची बात है कि इतना बड़ा कैंप इस गांव में पहले नहीं लगा। और इस अभी जो मरीज़ आ रहे हैं उनसे अंदाज़ा होता है कि बच्चों में कितना अनीमिया है, कितनी नज़र की कमज़ोरी है, कितने मसाइल हैं, हड्डियों के मसाइल हैं, कैल्शियम की कमी है। मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की लाइन दे देंगे डायग्नोज करके, और ये जाके फिर दोबारा इनको अपने हॉस्पिटल में ले जाएंगे जिनको मज़ीद ज़रूरत होगी। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी काविश है, और ये पाकिस्तान पर भी एहसान है, इस गाँव पर भी एहसान है, और ये इन लोगों पे भी एहसान है। हम अभी तक आपने कितने लोगों को पर्चियाँ बना कर दी है? कितने लोग हैं कि जो अभी तक अपना यहाँ पर पर्ची बनवा के जा चुके हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं? जी, यहाँ पे मैंने भी पर्चियाँ बनाई और दूसरे बच्चों ने भी, लेकिन वो मुझसे पूछ के बना रहे हैं। ये तकरीबन 700 के करीब लगभग जो है ना, ये हमारे पैड जो हैं वो जा चुके हैं और लोग इससे इस्तेफादा कर चुके हैं। और कितने लोगों की यहाँ पर मेडिसिन मज़ीद फराहम की जा रही है? कितना मतलब आपने यहाँ पर मिकदार रखी है कि इतने लोगों को फ्री मेडिसिन फराहम की जाएगी? अभी तक आपने बताया कि 700 लोगों को पर्चियाँ आपने बांट दी हैं। जिस तरह लोगों का रुझान है और रश है, मेरे ख्याल में ये 1000 प्लस हो जाएगा। 4 बजे तक टाइम है, तकरीबन 1-1:30 बज गया है। ये 1000 प्लस हो जाएगा, 1500 हो जाए, 1400 हो जाए, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि लोगों का रश है, लोग दिलचस्पी ले रहे हैं और डॉक्टर भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, लोग मुतमिन हैं, दूसरे लोगों को जाके भेज रहे हैं। जब लोग मेडिसिन लेके जाते हैं तो फिर दूसरे को जाकर बताते हैं यार जाओ, आम कैंप नहीं है, बड़ा यानी अच्छी अफादियत है इस कैंप की। इससे पहले भी लखनेवाला के अंदर मेडिकल कैंप लगते रहे हैं? हाँ, लखनेवाला में मेडिकल कैंप लगते रहे, लेकिन वो छोटी नोयत के थे। यानी उसमें पहले तो एक कैंप लगा था, वो मेडिसिन प्रॉपर नहीं थी, यानी डायग्नोस सिस्टम भी नहीं था। तो कभी आँख के हवाले से थोड़ा बहुत कुछ चेकअप करते हैं, लेकिन ऐसे वसी पैमाने पे यहाँ पर तो मैंने खुद भी देखा कि यहाँ पर नाज़रीन, यहाँ पर आँखों के हवाले से, हेपेटाइटिस के हवाले से, दमे के हवाले से, शुगर के हवाले से, यूरिक एसिड के हवाले से, हर यानी कि जो भी अमराज यहाँ पर एक कॉमन इंसान के अंदर पाए जाते हैं, यहाँ पर फ्री उसकी मेडिसिन भी दी जा रही है, उनका चेकअप भी किया जा रहा है और टेस्ट भी किए जा रहे हैं। तो सर, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे यहाँ की आवाम के लिए, पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के हवाले से, और मुखय्यर हजरात को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो इस कार खैर के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें?
जी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, इस तरह के लोग जब जिस तरह पब्लिक एड ट्रस्ट वाले हैं इस तरह के मैदान में आएँ तो लोगों की कुछ गम दूर हो सकते हैं, खुशियों में आप हिस्सा बांट सकते हैं, लोगों की जो बीमारियाँ हैं उनमें आप कुछ दवाइयाँ देंगे, कुछ लोगों को हौसला अफजाई करेंगे, कोई डायग्नोज करेंगे, कोई रहनुमाई करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा आसान कदम है और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, मज़ीद भी ये इस तरह के इक़दाम करते रहें। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे गाँव में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से फ्री अद्वियात फराहम की जा रही हैं। जैसे कि आप मेरे अकम में देख सकते हैं, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि अद्वियात लेने के लिए, अपनी दवाई लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे बाएं जानिब मर्द हजरात की एक लाइन लगी हुई है जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं अद्वियात लेने के हवाले से। तो मेरे साथ एक अम्मा जी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करता हूँ आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, थोड़ा नाम? अरशाद बीबी। अच्छा अम्मा जी, की लेना है? दवाई लेना है, टेस्ट कराना है, शुगर दे टेस्ट करवाना है जी। ते डॉक्टर ने की किया था? डॉक्टर ने कहा शुगर है ते चेकअप सही किया, दवाई दे दी। अच्छा थोड़ी देर दवाई दे पर्ची दे दी है। पर्ची दे दी है जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਖੜੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ऐसे ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਬਲੋਚ ਦੇ। अच्छा यानी कि दूरों आए हो? जी कोट बलोच दे। सही जी। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अम्मा जी का कहना है कि मैं दूर से आई हूँ और यहाँ पर टेस्ट करवाने और मुझे पता चला कि मुझे शुगर है और उसके हवाले से यहाँ पर दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। अम्मा जी यहाँ पर मौजूद है, वो बात करना चाह रही हैं। जी अम्मा जी, की कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला रसूले खैर खल्क़ि नूर अर्शे नूर बरशे बिरहमातिक या अरहमुर राहिमीन। मेरा बेटे बहुत अच्छे ने, बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, दवाइयाँ अच्छियाँ दे रहे हैं, अपनियां अम्मा भैन वारी वारी नाल लैन दे चला रहे हैं। इतना रश बने, बहुत अच्छियाँ दवाइयाँ दे रहे हैं ते माशाअल्लाह अगे एडा कैंप लगा भी कोई, इतनी दवाइयाँ किसी डॉक्टर ने दित्तियां जिन्नियां अज पे देंदे ने, बल्कि सिरपां गोलियां सब हर बीमारी का इलाज है। असी अखां चेक करवाने वास्ते आए हैं, बच्चों रश बड़ा है, जे वारी नहीं पे आउंदी। आ जाएगी वारी, थोड़ी आ जाएगी इंशाल्लाह। तुम थोड़ा इंतजार करो, हुणे थोड़ी वारी आ जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर आबिद हुसैन के पास, जो कि गुलाब देवी हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हैं आँखों के हवाले से। और यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अपने पीछे, अपने बाएं जानिब दिखाए कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में ख़वातीन मर्द हजरात जो है यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी आँखों का जो मसला है उनका उसके हवाले से यहाँ पर डॉक्टर साहिबान को चेक भी करवा रहे हैं और यहाँ पर मेडिसिन फ्री फराहम की जा रही है। तो मैं डॉक्टर आबिद हुसैन से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से कुछ बताएं कि आज के इस मेडिकल कैंप को आप किस नज़र से देख रहे हैं और कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर आकर? एक तो ये है कि दूर के इलाके में लोगों की एक्सेस ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जाएं या किसी डॉक्टर को जो आके दिखाएं। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तकरीबन हमने 300+ पेशेंट देखे हैं सर। तो उसमें मैक्सिमम हमारे पास जो आ रहे हैं उनमें है सफ़ेद मोतिया, जो एजड लोग हैं ना, सफ़ेद मोतिया के साथ आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि बच्चों की नज़र भी वीक है, तो उनके लिए हम जिनकी नज़र वीक है उनको ग्लासेस भी दे रहे हैं। और बाकी एलर्जी का मसला है बच्चों में, उनके लिए भी हमने उनको मेडिसिन दी है सर। ये आपको कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही कि मतलब क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कुछ बेतरतीबी भी हो जाती है, बेहंगम किस्म का रश भी लग जाता है यहाँ पर, तो एज ए डॉक्टर आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं महसूस हो रही? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कुछ इतना यहाँ पर लोग नहीं यहाँ पे तैनात किए हुए ताकि उनको प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर किया जाए। सर, क्योंकि इधर बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों की एक्सेस नहीं है हॉस्पिटल जाने में या किसी भी दूर दराज सिटी में दिखाने के लिए ना। तो यहाँ यही चाह रहे हैं कि हम सब दिखा के जाएं, चाहे वो लाइन में लगना पड़े, चाहे लाइन को तोड़ के आना पड़े, चाहे जल्दी में या धक्कम पेल जो भी हो। तो इनका गोल एक ही है कि हम किसी तरीके से ना अपना जो प्रॉब्लम है ना आइज़ के, वो दिखा के जाएं, मेडिसिन लेके जाएं। अगर कोई ऑपरेशन का है तो वो हमें बताएं ताकि हम हॉस्पिटल जाएं। इनका ये है। मैं अभी देख रहा हूँ कि आपके साथ डॉक्टर सहीरा भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आए लोगों को चेक कर रही हैं और मैं उनसे भी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत बहुत माजरत, आपका कीमती वक्त ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है। तो सिर्फ एक दो लाइनें क्या कहेंगे आज किस मेडिकल कैंप के हवाले से? अभी डॉक्टर आबिद मुझे बता रहे थे कि 300 से ज़ायद लोगों को चेकअप कर चुके हैं। हम 400 से ऊपर पहुँच गए हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मतलब आप कलेक्टिवली काम कर रहे हैं? जी जी, कि इनका इंडिविजुअली है और आपका? नहीं, हम लोग मिलकर ही कर रहे हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स वो कर रहे पूरा हैं। पैनल है आपका? वहाँ पे भी बैठी हुई है हमारी, वो भी ऑटोरेफ वगैरह कर रही हैं। हम सारी टीम मिलकर कर रही हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको आँखों का मसला है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेसिकली जो फर्स्ट वजह है वो अवेयरनेस नहीं है यहाँ के लोगों को। उनको पता नहीं है कि उनकी आई साइट वीक है या उनको कोई आंख में मसला है, कोई प्रॉब्लम है। वो चेकअप नहीं करवाते हैं, जा नहीं सकते हैं, शायद उनके पास रिसोर्सेज नहीं है इस वजह से भी। और बाकी एज फैक्टर भी होता है, काफ़ी बूढ़े लोग होते हैं, वो भी नहीं दूर ट्रैवल कर सकते। यहाँ पे गाँव वाला एरिया है ना, इधर सिटी की इतना नज़दीक नहीं है, तो लोगों को नहीं पता कि हम लोग कहाँ जाएँ और क्या करवाएँ, क्या कौन सी मेडिसिन यूज़ करें। वो जब ज़्यादा मसला बढ़ जाता है ना, फिर हॉस्पिटल्स में आते हैं सिटीज़ की तरह। वैसे वो नॉर्मल बिल्कुल लाइट ले रहे होते हैं कि हमें अभी कोई मसला नहीं है। उनको बेसिकली पता ही नहीं होता कि उनकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। सही। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर अमराद जो चश्म है, यहाँ पर कसीर तादाद लखनवाला के अंदर लोगों में पाई जाती है, चूँकि 400 से ज़ायद, जैसे कि अभी डॉक्टर सहीरा बता रही थी कि 400 से ज़ायद अफराद जो हैं वो आँखों के मसले के अंदर मुब्तला हैं। और इससे पहले हमने चूँकि दीगर जो डॉक्टर साहिबान थे उनसे भी बात की थी, और किसी ने हेपेटाइटिस के हवाले से बात की, किसी ने दमे के हवाले से बात की, किसी ने दिल के अमराज के हवाले से बात की, लेकिन आँखों के हवाले से यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद देखने को आई है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम इजाज़, जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं आज के इस मेडिकल कैंप के हवाले से। चूँकि पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट की जानिब से आज का ये मेडिकल कैंप, जिसका इनेकाद लखनवाला में किया गया है, अंजुम इजाज़ साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज के इस मेडिकल कैंप को लगाकर उनको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने बड़ा ही खूबसूरत इंतज़ाम किया आज लखनवाला के अंदर यहाँ के लोगों के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कैसे जज्बात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि माशाल्लाह इतना अच्छा इन्होंने पूरा ये सेटअप जो है बनाया है। माशाल्लाह सारी टीम ये मुबारकबाद की हकदार है। और स्पेशली जो चेयरमैन नासिर साहब हैं, वो जिन्होंने ये सारी टीम को ऑर्गेनाइज़ किया, ये सारा सिलसिला बनाया, माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त इफ्तिखार अहमद सईद, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं इनसे एक ज़िमनी क्वेश्चन और कर दूं अंजुम इजाज़ साहब से। सर, मुझे आप ये बताएं कि आपने, चूँकि ये इंसानियत की खिदमत के हवाले से ये चीज़ आ जाती है मेडिकल कैंप, तो इससे पहले भी आपने इस तरह के काम किए हैं इंसानों की फ़लाह के लिए, लोगों की फ़लाह के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के अंदर कुदरती एक जज्बात होता है कि वो हर वक्त इंसानियत की खिदमत करे, और इसके लिए एक ख़ास प्लेटफार्म चाहिए होता है। प्लेटफार्म होगा तो बंदा सही परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो होती है किसी की एफर्ट वो इस तरह रंग नहीं ला सकती। माशाल्लाह जी, चेयरमैन नासिर साहब ने एक अच्छा प्लेटफार्म दिया है। मेरा ख्याल है कि और लोगों को भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और इस तरह इसकी कामयाबी के पीछे मेन चीज़ जो है वो एक कलेक्टिव एफर्ट है। थैंक यू। इफ्तिखार साहब से मैं बात करता हूँ। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहना चाहेंगे, 8 साल से आप मेडिकल कैंप का इनेकाद कर रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट की जानिब से, कैसा महसूस होता है कि इंसान की जब आप खिदमत करते हैं? एक तो वो इबादत है जो आप अपने लिए करते हैं, नमाज की शक्ल के अंदर, रोज़े की शक्ल के अंदर, हज की शक्ल के अंदर, लेकिन ये इबादत कैसी इबादत है कि जिसमें आपको भी सुकून मिलता है और लोगों को भी सुकून मिलता है? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बेहद शुक्रिया। बेसिकली बात बहुत अच्छी आपने की कि इंसान का अगर देखा जाए कि अल्लाह की राह के अंदर 2 इबादत जो है ना वो कंसिडर की जाती हैं। एक जो अल्लाह की ज़ात के लिए की जाती है, ठीक है ना, वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी अल्लाह ताला की ज़ात के फ़राइज़ हैं। और दूसरे फ़राइज़ जो है ना वो इंसानियत की खिदमत के लिए हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने मुतअद्दिद जगह के ऊपर ये फरमाया कि आप मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा थे और अपने नमाज या कोई ऐसा अहम फरीज़ा जो कि इबादत के अंदर आता है उसको सर अंजाम दे रहे थे, और किसी साइल ने आकर दस्तक दी, आवाज़ दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात तो नमाज छोड़कर भी यानी बाहर आ गए, और उस साइल की दाद रसी का जो है ना आपने उसको प्रेफरेंस दी। और फिर ये फरमाया कि अगर मैं
यानी एतकाफ़ में हूँ, रोज़ों के अंदर भी एतकाफ़ के अंदर हूँ, और कोई शख्स आकर जो है वो मुझे मदद के लिए पुकारे तो वो उसको भी जो है ना आपने इतना पसंद किया है कि मैं उस बात को तरजीह दूँगा कि किसी ज़रूरतमंद और जो मोहताज है, मस्कीन है, ज़रूरतमंद है, उसकी जो है ना मदद को तरजीह जो है ना दी जाएगी। तो इसका तो यहाँ से हमें एक समझ लीजिए दर्स मिल गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, और इससे बड़ा हमें दर्स और कोई चाहिए भी नहीं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो हमारे लिए वही कुरान है, वही हदीस है, सब कुछ वही है। दूसरी बात यही रही कि 8 साल, इससे भी ज़्यादा का अरसा हो गया, 8वां तो हमारा कैंप था, उससे पहले हम 10-12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आप जैसे कि अभी आप फरमा रहे हैं कि 8 साल तो ये हो गया मेडिकल कैंप लगाते हुए, इससे पहले भी मतलब 8 से 10 साल हो गए हैं, उसमें क्या मतलब इंसानियत की किस तरह की आप खिदमत करते रहे हैं, ये हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। इसमें पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो है वो ये चूँकि एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, जैसे अपने अंजुम साहब ने भी कहा, ये मैं अपनी ज़ात की हैसियत में अगर देखूँ तो मैं शायद अकेला नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हम सब भाई मिलकर जब करेंगे तो ये फिर पाया तक मिल तक पहुँचता है। तो इसी तरह ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक ग्रुप था जिन्होंने इसका जो है ना बुनियाद रखी 2012 में इसका बाकायदा इसको रजिस्टर करवाया गया, और फिर ये जो है ना इसका काम जो है ना सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। और ये इनका बुनियादी मकसद ये था इस तंजीम के बनाने का कि मंडी बहाउद्दीन ज़िला के अंदर और फिर इसके इतराफ़ में जितने और दीगर अज़ला हैं वहाँ पर सेहत की बुनियादी सहूलियात को जो है ना वो जो है ना पहुँचाया जाए, और साथ में एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर पढ़ा लिखा मुआशरा होगा तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर सही मानों में गामज़न हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क के अंदर 2.5 से 3 करोड़ बच्चे जब आउट ऑफ स्कूल्स हों तो वहाँ पर तरक्की की राह के ऊपर चलना या उसकी बात करना भी जो है ना वो एक मजाक महसूस होता है। तो इसका बेड़ा भी पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उठाया, और उसको लीड किया नासिर अब्बास सारर ने, और फिर ये चला सिलसिला आगे और चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 स्कूल जो है ना इस इलाके में मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चल रहे हैं, जहाँ पे उन ख़वातीन को जो कि शादीशुदा हैं, उनकी अक्सरियत है, उनको लाया जाता है स्कूल्स के अंदर, उनको पढ़ाया जाता है। 2 साल के मुख्तसर अरसे में ना सिर्फ मैट्रिक करवाया जा रहा है, उनको दीन की तालीम भी दी जाती है और दस्तकारी हुनर भी सिखाया जा रहा है। ये सारा कुछ जो है ना मुआशरे के अंदर एक कारामद शख्स, एक कारामद शहरी उनको बनाने का भी बेड़ा पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट ने उठाया हुआ है। जी बिल्कुल। और देखें, पढ़ी लिखी माँ ही एक पढ़े लिखे मुआशरे को जो है ना जन्म दे सकती है, तो इससे बेहतर और कोई। दूसरी चीज़ जो है ना यहाँ पर सेहत का इंतहाई इस कदर जो हालत है नागुफ्ताबा है कि इसके ऊपर बात करना तो यानी क्या हर कोई जानता है कि सेहत के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं अंजुम साहब को और इनके जो भाई हैं जनाब कैसर एजाज साहब, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने भरपूर आज कैंप में हमारा साथ तावन किया है। आज का ये कैंप जो है ना इनके इलाके में मुनक्किद हुआ है, और यहाँ पर आपने तादाद देखी माशाल्लाह, सुबह से अब तक हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। इलाज मुआलजा उनका बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। हेपेटाइटिस बी, सी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये तमाम टेस्ट यहाँ पर फ्री किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जितने भी मरीज़ आ रहे हैं उन तमाम को मेडिसिन भी जो है वो इदारे की जानिब से और भाईजान के तावन से जो है ना वो दी जा रही है, बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। और इसके साथ साथ एक और बेहद कि आँखों का मुकम्मल इलाज मुआलजा जो है ना वो पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है। और हमारे साथ माहिर इमराज चशम डॉक्टर आबिद हुसैन साहब जो कि गुलाब देवी हॉस्पिटल में होते हैं, वो तशरीफ़ फरमा है, ख़ुद मुआयना कर रहे हैं मरीज़ों का। और बिल्कुल मैंने बिल्कुल यहाँ पर विज़िट खुद भी किया है, और तकरीबन यहाँ पर 8 से 10 डॉक्टर जो हैं मुख्तलिफ जो स्पेशलिस्ट हैं शोबाजात के अंदर, वो यहाँ पर बच्चों को और बुज़ुर्गों को, बड़ों को चेक कर रहे हैं। और ये तो मैं खुद अंदर डॉक्टर साहब से उनसे पूछ के आया हूँ। तो आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपसे कि आप क्या कहेंगे कि जो अहले सरवत लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने दौलत दी है, उनको क्या करना चाहिए लोगों की खिदमत के हवाले से? अगर आपके पास पैसा है वो तो आपके पास है, लेकिन उसका फ़ायदा तभी है कि जब आप किसी और को भी उसका फ़ायदा पहुँचाए। क्या कहेंगे आप? जी, यही करना चाहिए जो कि इस वक्त अंजुम एजाज और कैसर एजाज कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जब इनको नवाजा है, जब अपने करम से नवाजा है, उसका करम हर तरह से हो सकता है, औलाद की सूरत में हो सकता है। नेक और सालेह औलाद सबसे बड़ा करम होता है अल्लाह ज़ात की तरफ से। और दूसरा वसाइल होते हैं। अगर इनके पास वसाइल हैं तो इन वसाइल का आज इन्होंने ठीक तरह से उसका इस्तेमाल किया है, और इन लोगों को जो है ना वो सेहत की बुनियादी सहूलियतें फराहम कर रहे हैं। नेकी ये यहाँ पर कमा रहे हैं, जिसका सवाब यकीनी तौर पर आखिरत में भी इनके हिस्से में आएगा। तो अहले सरवत जितने भी हैं उन सबको ये दावत है, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आपके तवज्जुह से,
तमाम को हम दावत देते हैं, आइए नेकी और भलाई के इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए। अंजुम साहब से मैं एक और गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें सर, कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई एक स्कूल भी जो है ना कायम किया जाए अंजुम साहब, जो उन बच्चियों के लिए हो, जैसा कि मैंने अभी तस्करा किया, जो कि स्कूल जिन्होंने छोड़ दिया, मैट्रिक तक तालीम हम उनको बिल्कुल मुफ्त देंगे और 2 साल के कलील अरसे में उनको मैट्रिक भी करवाया जाएगा। तो अगर आप साथ देंगे तो हम कोई एक स्कूल, हमारे उस स्कूल में अगर 2, 3, 5, 10 बच्चियाँ भी आ जाती हैं तो मैं समझता हूँ हमारी काबिश जो है ना वो पाया तक मिल तक पहुँच जाएगी। इंशाल्लाह जी, हम पूरी ट्राई करेंगे कि नेकी के जितने काम में बंदा हिस्सा ले वो अपना आखिरत का ख़जाना है जो उसी को भर रहा है, तो इंशाल्लाह आखिरत के ख़जाने को भरना चाहिए, हर बंदे को आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, यही है इबादत, यही है दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल, जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं, और चूँकि ये पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के हवाले से जो मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, ये उनकी टीम का हिस्सा हैं और काफ़ी अरसे से ये काम भी कर रहे हैं। उनसे मैं बात करता हूँ कि आज वो इस मेडिकल कैंप के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बात कर रहे हैं। मुझे अब ये बताएं कि आप यहाँ पर बच्चों को चेक कर रहे हैं, और कितनी तादाद में बच्चों को यहाँ पे आपने चेक किया है, और कौन सी बीमारी उनके सामने आई है? सुबह से तकरीबन 70 to 80 जो हैं बच्चे मेरे पास आ चुके हैं। मोस्टली उनमें से यही था कि जो मेल नरिशमेंट है उसकी वजह से बच्चा इतना कम्पिटेंट नहीं होता है, उसका बॉडी ना, वो उसका इम्यून सिस्टम जो है कम्प्रोमाइज़ होता है, तो वो मौसमी नज़ला ज़ुकाम बुखार, वो हर सीज़न में जो बच्चे बीमार हो रहे होते हैं वो उनको डिजीज़ रहती हैं। तो मोस्टली यही था कि मेल नरिशमेंट जो मेन रीज़न है, जो मैं अपने हर दफ़ा बात करता हूँ कि फैमिलीज़ में 4, 5, 6 ज़्यादा देहात में बच्चे होते हैं, उनकी वो फूड की जो है पूरी नहीं होती रिक्वायरमेंट्स, जो एक डेली की हमारी नीड है। लेकिन देहातों में भी मतलब फूड की नीड का पूरा ना होना ये एक फैक्टर है। बिल्कुल लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ना वो करता है। बेसिकली फूड जो है ना वो बैलेंस डाइट एक होनी चाहिए इंसान के लिए। उसमें ये नहीं है कि कोई भी 2-3 चीज़ें वाफिर मिकदार में हमारे पास हैं तो वो एक बैलेंस डाइट है। सब चीज़ों का एक बराबर जो है उसमें जो है वो हमें चाहिए होती है। अब कहते हैं कि मेल नरिशमेंट जो है उसकी मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म है हमारे पास ओबेसिटी। हालांकि हम मोटे बंदे को क्या समझते हैं कि वो सेहतमंद आदमी है, लेकिन मोटा बंदा सेहतमंद नहीं होता, वो मेल नरिश्ड होता है बेसिकली। ओबेसिटी बजाते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, बल्कि कई बीमारियों की माँ है। उसी तरह अगर आप ओवरवेट होने को और या फिर बहुत कमज़ोर होने को, यानी BMI इंडेक्स BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है वो निकालें, उसके हिसाब से वेट होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी आगाही ऐसा पेशेंट्स में भी हम देते रहते हैं कि सब चीज़ें खाएं। अगर बच्चा किसी ख़ास से स्पेसिफिक चीज़ को खा रहा है, ये खाना है ये नहीं खाना, उसने एक अपना बनाया हुआ स्केड्यूल सा, तो उसको उससे चेंज करें, उसको सब चीज़ें खाने की आदत डालें। कोई मल्टीविटामिन्स अच्छी कंपनीज़ के जो कि बड़े सस्ते अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, ये तो चलो बात होगी ना बच्चों के हवाले से। आप बच्चों के अलावा भी ट्रीट कर रहे थे बड़े लोगों को भी, तो उनकी क्या वजह है? मोस्टली में यही है कि स्टमक इश्यूज़ आजकल APD जिसे हम कहते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज़, ये बहुत लोगों में पॉजिटिव है। ठीक है, उनमें वजह यही है कि हमारे जो खाने के स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे, तो एसिडिटी हर बंदे को ही है, उसमें एक बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल है। मुझे तो यही लगता है कि टेस्ट करवाया जाए, अगर मोर देन 50% का वो H. pylori पॉजिटिव आएगा। वो भी रीज़न है, पीने का पानी साफ़ ना हो, वो उधर से बैक्टीरिया भी आ सकता है उनके, और भी काफ़ी रीज़न हैं जिनकी वजह से स्टमक इश्यूज़ रह रहे हैं आवाम को। और फिर अगर आपको पता है कि पावर सप्लाई ही एक चीज़ की मैकेनिकली स्पीकिंग ठीक ना हो तो सब मशीनरी ख़राब हो जाती है। इसी तरह अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो उसके असरात हम पूरे बॉडी पे देख सकते हैं कि मेल नरिशमेंट हो जाती है, बंदे को विटामिन्स फूड उस तरह डाइजेस्ट नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए प्रॉपरली, और वो बीमारियों की तरफ चला जाता है। नाज़रीन, डॉक्टर बिलाल के साथ डॉक्टर विशाल भी मौजूद हैं जो कि दर्द के हवाले से स्पेशलिस्ट हैं।
मैं उनसे भी बात करता हूँ और जानता हूँ कि आज के इस मेडिकल कैंप को उन्होंने कैसा देखा है। और चूँकि वो तकरीबन 2 से 3 कैंप हुए कि वो पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट का हिस्सा बने हैं और उनको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि आप सुबह से आप लोगों का चेकअप कर रहे हैं, तो अभी तक आपने कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया है? मोस्टली मेरे पास आते पेन वाली जो है बैक पेन, जॉइंट पेन, ये फीमेल ज़्यादातर आते हैं। तो तकरीबन मैंने किए 50 अबव पेशेंट मैंने चेक किए। मोस्टली यही डिफिशिएंसी होती है, कम विटामिन डी की कमी। छोटे बड़े सारे बीच में इंक्लूड है? नहीं, बड़ों की बात करें, ओल्ड एज वाले जितने भी हैं, तो उसमें विटामिन डी की कमी है, ठीक है, कैल्शियम की कमी है। तो और खासकर फीमेल जो है अबव 50, उसमें पोस्ट मेनोपॉज हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो उनको ये बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। और आजकल जो विंटर सीज़न में मोस्टली विटामिन डी की कमी होती है, तो ये सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए। मतलब है कि जो जितनी ओल्ड एज है, मेडिकल में जो जितने हैं वो 25 एज के अबाव मल्टीविटामिन मतलब है सप्लीमेंट स्टार्ट करनी चाहिए कि बाद में जो एज ओल्ड एज में पहुँचे उनको फिर ये मसले बैक पेन कम होगा, मतलब थोड़ा सा कम होगा इस लिहाज से। तो अभी तक आपने कितने पेशेंट्स को आपने चेकअप किया है? तकरीबन 50 अबाव हैं, सब मोस्टली फीमेल आती है ओल्ड एज। उसकी यही है कि ना पोस्ट मेनोपॉज में जो होती है 50 तक पहुंच जाए मतलब एज, तो उसके बाद पोस्ट में वो हार्मोन रिलीज़ नहीं होते एस्ट्रोजन है, तो उसकी वजह से इनको ये मसले स्टार्ट होते हैं, बैक पेन, जॉइंट पेन, ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि अभी आपने डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर विशाल वो बता रहे थे बीमारियों के हवाले से कि दर्द की क्या वजह है, बच्चों के हवाले से उन्होंने बताया। हमने डॉक्टर आबिद के पास गए, उन्होंने फिर आंखों के हवाले से बताया। डॉक्टर रशीद, उनसे आपकी बात करवाई, उनसे जाना, और डॉक्टर जुल्फ़कार, इनके फर्दर हम तमाम डॉक्टर साहिबान के पास गए और उनसे जाना कि मेडिकल कैंप जो लगाए जा रहे हैं इसकी अहमियत क्या है और लोगों को किस तरह अवेयर किया जा सकता है और किस तरह उनको इन बीमारियों से रोका जा सकता है। यही है मकसूद फ़ितरत, यही है रमज़े मुसलमानी, यही है मकसूद फ़ितरत, यही है रमज़े मुसलमानी, अख़ुव्वत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज़ नासिर मिन्हास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।